नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज के भारत की 20 बड़ी और ताजा खबरें। प्रधानमंत्री मोदी ने फिलीपीन राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस के साथ नई रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की, जिसमें रक्षा, व्यापार, मिसाइल कोऑपरेशन, ब्रह्मोस, नौसैनिक अभ्यास, डिजिटल पर्यटन और अंतरिक्ष सहयोग शामिल है। यह भारत फिलीपीन रिश्तों में एक अहम मोड़ माना जा रहा है। 5 अगस्त को मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया, जिसमें 22 सत्र के एजेंडे पर चर्चा की गई। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के तहत यूपी राजनीतिक और विधायी प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी संसद में एसआईआर चर्चा पर विपक्षियों के हंगामे के बीच एनडीए बैठक में उपस्थित रहे। ऑपरेशन सिंदूर और निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर चर्चा हुई। ब्लूमबर्ग विश्लेषण के अनुसार मोदी की उच्च प्राथमिकता अब यूनाइटेड स्टेट्स के व्यापार तनाव से बचना और टैरिफ जोखिम कम करना है। कांग्रेस ने मोदी की दोस्ती पर व्यंग्य किया, दोस्त दोस्त न रहा कहते हुए ट्रंप से रिश्तों पर सवाल उठाए। ट्रंप ने कहा कि अगर भारत रशियन तेल खरीद जारी रखेगा तो यूएस टैरिफ्स को सब्सटेंशियली बढ़ाया जाएगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप इंडिया विवाद से चीन को लाभ मिल सकता है, क्योंकि यूएस इंडिया रिश्ते तनावग्रस्त होने पर चीन आगे बढ़ सकता है। एनडीए बैठक में अमित शाह की तारीफ करते हुए कहा गया कि वे अब सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री हैं। मोदी की सरकार के ऑपरेशन सिंदूर का भी जश्न मनाया गया। नीतीश कुमार ने TRE-4 परीक्षा से बिहार निवासियों को शिक्षक भर्ती में प्राथमिकता देने की घोषणा की। राज्य में स्थानीय रोजगार बढ़ाने का उद्देश्य है। बिहार कैबिनेट ने निर्णय लिया कि शिक्षक भर्ती में 84.4% पद बिहार डोमिसाइल्ड उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगामी 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी रोजगार देने का वादा किया है, जिसमें कौशल विकास पर भी ध्यान है। सीएम योगी ने मालेगांव केस को लेकर विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे आतंकियों की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने राजनीतिक विरोधियों से सार्वजनिक माफी की मांग की। योगी सरकार ने मुजफ्फरनगर को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की, जिसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार सृजन शामिल है। योगी आदित्यनाथ ने जनता से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का आह्वान किया। ओडीओपी योजना को राष्ट्रीय मॉडल मानते हुए कहा कि स्वदेशी अपनाना जरूरी है। झारखंड के पूर्व सीएम और आदिवासी नेता गुरुजी शिबू सोरेन का 4 अगस्त को 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। राष्ट्रीय नेताओं ने श्रद्धांजलि दी और राज्य में 3 दिन का शोक घोषित किया गया। ट्रंप ने कहा कि अगर भारत रशियन तेल खरीदना बंद नहीं करता तो वह इंडियन इंपोर्ट्स पर 25% से कई अधिक टैरिफ्स लगाएंगे। रूसी क्रेमलिन ने ट्रंप की धमकी को अवैध बताया और कहा कि भारत को अपनी व्यापार नीति चुनने का अधिकार है। टेक्सास में ट्रंप समर्थक रेडिस्ट्रिक्टिंग योजना के विरोध में डेमोक्रेट्स अन्य राज्यों में चले गए। बोला गया कि इसका राजनीतिक और जातीय पक्षपात है। ट्रंप पॉलिटिक्स की आलोचना हुई। ट्रंप की आलोचना के बीच उनकी विदेश नीति और आर्थिक निर्णयों को लेकर पूर्व सहयोगियों में भारी असंतोष दिख रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि जुलाई में 5% से अधिक वर्षा रही और अगस्त में औसत बारिश बनी रहेगी। सितंबर में 106% बारिश की उम्मीद है। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के टॉप 20 न्यूज देखने के लिए हमारे YouTube न्यूज चैनल इंडियन जनता न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।